एक ऐसी कहानी जहां फूलों की खुशबू तो थी, लेकिन उस पर दर्द का साया भी था। ये कहानी है इश्क और डर के एक ऐसे संगम की जो एक चेतावनी बन गई। एक ऐसी चेतावनी जिसका नाम है दिल लगाना मना था। तो ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, समझ लीजिए कि ये एक चेतावनी है, एक ऐसी वार्निंग जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्यार और दर्द की ये मासूम सी लगने वाली दास्तां एक बहुत ही भयंकर मोड़ ले लेती है। तो बात है आज से 3 साल पहले की। एक लड़का है पंकज, बड़ा खुशमिजाज, अपनी साइकिल की टोकरी में ढेर सारे गुलाब लिए जा रहा है। कहाँ? उसी अनाथालय में जहाँ वो और शिप्रा दोनों साथ में पले बड़े थे। असल में शिप्रा को देखते ही ना पंकज की दुनिया जैसे थम सी जाती थी। उसके लिए तो शिप्रा की वो मासूमियत, उसका प्यार, बस वही सब कुछ था। तो अनाथालय में एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। उसके बाद जब दोनों घर लौट रहे थे तो पंकज ने शिप्रा से पूछा, तुम खुश हो? और शिप्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत ज्यादा। असल में यही तो जिंदगी है। देखिए, उनके सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे, बस एक अच्छी सी नौकरी, एक प्यार करने वाला साथी और एक छोटा प्यारा सा परिवार। बस इतनी सी ही थी उनकी पूरी दुनिया। अब पंकज तो अपने प्यार का इजहार करने के लिए बिल्कुल बेताब था। वो चाहता था कि बस फौरन शिप्रा के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर ले। लेकिन शिप्रा वो थोड़ी प्रैक्टिकल थी, समझदार थी। उसने कहा, देखो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने पैरों पर ठीक से खड़े हो जाएं। और ये सिर्फ उसकी समझदारी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि उससे उनके भविष्य की कितनी फिक्र थी, कितना गहरा प्यार था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने उनके सपनों को जैसे पंख लगा दिए। अगले ही दिन पंकज का एक जॉब इंटरव्यू था और कमाल ये हुआ कि उसे नौकरी मिल भी गई। सोचिए, ऑफिस से बाहर निकलते ही पहला काम उसने क्या किया? सीधा शिप्रा को फोन मिलाया। एकदम एक्साइटमेंट में बोला, बधाई दो, मुझे जॉब मिल गई। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। पंकज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसी एक फोन कॉल ने उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जैसे ही उसने फोन पर दूसरी तरफ से शिप्रा की आवाज सुनी, उसका वो खिलखिलाता हुआ चेहरा धीरे धीरे उतर गया। खुशियों से भरा वो एक पल एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेने वाला था। मतलब सोचिए, एक तरफ पंकज अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था और ठीक उसी पल उसे पता चलता है कि शिप्रा को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही पंकज तो जैसे पूरी तरह से टूट गया। उनके वो छोटे छोटे सपने, उनकी सारी उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में कांच की तरह बिखर गईं। पंकज हर रोज अस्पताल जाता था, शिप्रा को हिम्मत देता था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन शिप्रा की हिम्मत भी जवाब दे गई। पंकज ने रोते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शिप्रा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं पंकज, बस ये सोचो, शायद ये वक्त हमारा था ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और बस इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ शिप्रा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शिप्रा के जाने के बाद पंकज का दुख इतना गहरा हो गया कि उसने खुद को खत्म करने तक की कोशिश की। और इसी टूटे हुए, बिखरे हुए दौर में उसे एक ऐसा शख्स मिला जिसने उसे शिप्रा की रूह से जुड़ी एक गुड़िया बनाकर दी। ये एक ऐसा सौदा था जो उसे सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाला था। उस गुड़िया को देते वक्त उस आदमी ने पंकज को 3 बहुत ही सख्त नियम बताए थे। पहला नियम, इस गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखना, इसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। दूसरा, अगर ये कभी अकेली रह भी जाए तो रात के 1 से 3 बजे के बीच घर वापस मत जाना। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम वो ये था कि ये तुमसे प्यार करने का नाटक करेगी, पर तुम्हारा इससे दिल लगाना सख्त मना है। अब अपने गम में डूबे पंकज ने इन सारी चेतावनियों को, इन सारे नियमों को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे उस गुड़िया में सिर्फ और सिर्फ अपनी शिप्रा दिखाई दे रही थी। उसने उस गुड़िया को ही सच में शिप्रा मान लिया और उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रहने लगा जैसे वो जिंदा हो। पर सवाल ये था कि क्या ये सच में खुशी का रास्ता था या किसी बहुत ही खतरनाक दुनिया का दरवाजा? और पंकज की यही भूल उसकी असलियत को धीरे धीरे धुंधला करने लगी। अब एक प्यारी सी याद और एक भयानक साये के बीच जो एक पतली सी लकीर थी ना, वो मिटने लगी थी। और धीरे धीरे पंकज की दुनिया पर सायों का साया और भी गहरा होता जा रहा था।
बहुत जल्द अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। पहले तो उस गुड़िया ने अपने आप अपनी जगह बदल ली। फिर एक सुबह जब पंकज उठा तो उसने देखा कि उसकी गर्दन और सीने पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। एक रात तो उसे सपना आया कि शिप्रा उसे कह रही है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। लेकिन सपने में उसका चेहरा किसी डरावने भूत जैसा था। पंकज अब तक सारी हदें पार कर चुका था। उसने एक एक करके सारे नियम तोड़ दिए थे और अब वो हर रात उसी साए के साथ गुजारा था। और अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां पंकज को अपने सबसे जरूरी नियम को तोड़ने की कीमत चुकानी थी। और वो नियम क्या था? दिल लगाना मना था। फिर एक रात पंकज ने उस साए को उसके असली भयानक रूप में देखा। वो शिप्रा नहीं थी, वो एक शैतानी आत्मा थी जो उसके कमरे के कोने में एक छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। अब उसके सामने कोई प्यार भरा चेहरा नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। उस भयानक मंजर को देखते हुए पंकज के कानों में उस आदमी की आवाज गूंजने लगी जिसने वो गुड़िया बनाई थी। वो तुमसे प्यार करने का नाटक करेगी, पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि पंकज कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उस शैतानी आत्मा ने उस पर झपट्टा मारा और उसकी रूह को खींचकर अपनी दुनिया में ले गई। आखिरकार पंकज ने अपने उस प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। एक ऐसा प्यार जिसे वो जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। पंकज की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी को खोने का दर्द इतना ज्यादा हो कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो क्या वही प्यार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? क्या वही प्यार हमें पूरी तरह से तबाह कर सकता है?